डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th और 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम इस सेशनल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 के जितने भी क्वेश्चन होंगे थे ना, अब हम वहां से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैठिएगा, इधर बैठ जाओ सभी बच्चे, सभी बैठ जाओ, फटाफट क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 6। और जिससे पूछूंगा ना फॉर्मूले, वो यहाँ आकर के चुपचाप अपने फॉर्मूले बता दिए ना। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो वही देखो। चल ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, सबर बैठ जा। हाँ सर। टाइम पे आएगा, टाइम पे फटाफट बैठ जा ना। अभिषेक कहाँ जा रहा? जल्दी बैठो फटाफट। चलो देखिए, अब तो डियर स्टूडेंट, कहाँ तक क्वेश्चन होते पहले बताओ। 5 तक हो गए। अरे 5 तक हुई, हाँ। 6 भी हो गया था। कौन सा है छठा दिखाना? ये वाला देखो, छठा 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 नहीं हुआ। छठा ये वाला नहीं हुआ। नहीं हुआ था, वैसे मैंने घेरा था ये आकाश। सातवां कर। चलो पहले स्टार्ट से करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा था कि 1 से 7 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट का 7 पार्ट है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का 7 पार्ट है, ये मतलब 7 पार्ट है, हेडिंग चल रही है, बाकी 7 ही मान सकते हैं आप सीधे इसको। क्वेश्चन 7 है ये। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन सोन। n पदों का योगफल निकालना है, n पदों का। बताओ, कर लोगे? ना वो सर बिल्कुल नहीं। देखो, एक सीक्वेंस तुम यहाँ पर देख रहे होंगे, पैटर्न तुम एक देखो, ध्यान से देख लो इस सीक्वेंस को। पहले क्या करा इसने, 1 स्क्वायर को बाहर कर दिया, फिर क्या लिखा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मैं इसे ब्रैकेट लगा दिया। 1 स्क्वायर बाहर कर दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसी प्रकार से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसके बाद देखिए 1 स्क्वायर सबके साथ चल रहा है, 1 स्क्वायर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी आ रहा है, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक पद फालतू आ रहा है। देखिए यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक पद इससे फालतू हो गया। फिर यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इससे एक और ज्यादा आ गया। सिमिलरली ऐसे चलते चलते हम लास्ट में एनवा पद निकाल सकते हैं, ऐसे ही कि 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इससे एक फालतू 4 स्क्वायर, कहाँ तक, प्लस n पदों तक, n स्क्वायर तक, ऐसे n स्क्वायर तक। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही चले हम 1 2 3 4 कहाँ तक, n स्क्वायर तक, n पदों तक, लास्ट में मतलब n स्क्वायर तक। इस सीक्वेंस का nवा जो पद है हमें गिवन हो गया। देखो, जो नंबर लास्ट में लिखा होता है यहाँ पर, देखिए एनसोन के बाद लास्ट में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एनवा पद। क्या बोलते हैं, एनवा पद, एन, लास्ट टर्म ऑफ ईपी जीपी, जो भी सीक्वेंस है उसका लास्ट टर्म होता है वो। इस बात को समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, चलो तो देखिए बच्चों, इसका एनवा पद निकालने की जरूरत नहीं होगी, इसके एन पदों का सम निकाल देंगे सीधा। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लो एन 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में एन सोन, कहाँ तक, एन स्क्वायर तक। ये एनवा पद हमें दे रखा है इसका। ठीक है, यहाँ से देखिए हम 1 से लेकर एन स्क्वायर तक एन पदों के योगफल का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, एसएन का। हाँ, 1 से लेकर n तक का हमें योग निकालना है। तो वो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाया था कि प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन में 6 था। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये फॉर्मूला था वो, ये है एन है ये फिलहाल, ठीक है। तो हमने क्या करा, सीधे यहाँ पर ए बी को यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक यहाँ पर सीक्वेंस बन रखा है। नेचुरल जो नंबर होते हैं उनकी स्क्वायर का सम हो रहा है यहाँ पर पूरे n तक हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या था, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6 था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये nवा पद हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इसका योगफल निकालेंगे nवे पद का, तो क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे। देखिए ऐसे लिख लो इसको पहले, Sn इज इक्वल टू सिग्मा समेशन an पे हम सिग्मा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए an की वैल्यू पुट कर दो, n इंटू n प्लस वन टू n प्लस वन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। खाली सिग्मा लगा रहा मैं, अब यहाँ k बराबर 1 से k n तक है ना, ऐसे में लिखने रहा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैंने तुम्हें समझा लिया है कि इसको दो रूल है लिखने की, या तो सिग्मा n लगा लो खाली, या तो सिग्मा k बराबर 1 से k स्क्वायर n तक, है ना, इस तरह के फॉर्मेट में लिख लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो आप, यहाँ पे एक काम करो पहले बच्चों, एक काम कर लो, इसको ना योग पर बाद में निकालो, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसको पहले मानक रूप में लाओ। देखिए कैसे, an को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए n का इंटू कर रहा हूँ अंदर n स्क्वायर, अभी लिखना नहीं मेरे साथ साथ, ठीक है ना, अभी बिल्कुल लिखो मत बिल्कुल भी। n का n में n स्क्वायर, n का वन में n वन जे n इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 an, अभी केवल मैं an को निकाल रहा हूँ इसकी सही फॉर्म में, है ना। n स्क्वायर n क्यूब के रूप में फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास, तो उनके रूप में पहले इसको ला रहा हूँ nवे पद को, ठीक है। इसमें SN का फॉर्मूला क्या लगा भाई, इसमें SN का फॉर्मूला इसलिए यहाँ पर लगा है, nवा जो पद है वो हमारे पास ये दे रखा है, और वो एक ना सीक्वेंस बन रहा है, योगफल का बनना प्लस n के बीच में, तो सीधा आपने वहां से निकाल दिया nवा पद अब, ठीक है। इसमें बस यही बात की ट्रिक है। देखिए अब n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो अंदर, n स्क्वायर की इन दोनों में करो, तो क्या होगा 2n क्यूब प्लस फिर n स्क्वायर का 1 में n स्क्वायर, फिर n का 2 में 2n स्क्वायर, n वन जा n अपॉन में 6 2n क्यूब 2n स्क्वायर 1n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 6। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बता दो एक बार, है ना। सभी बच्चे बता दें एक बार, इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। अब ये निकाल दिया हमने an का मान। अब देखो योग निकालो, Sn इज इक्वल टू समेशन an, अभी मत लिखो, an की वैल्यू पुट अप कर लो, an की वैल्यू ये पूरी, an की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, 2n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 6, ठीक है। अब इसको साइड में देख लीजिए, यहाँ से चल रहा है Sn, तो Sn चल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए मैं 1/6 बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। 1/6 से मैं इसके बाहर निकाल रहा हूँ सिग्मा की, तो 1/6 सिग्मा की बाहर आएगा, तो सिग्मा लग जाएगा किस पे, 2n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n पे खाली, इतने पे सिग्मा आ जाएगा, इतने का योगफल चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए सिग्मा की इंटू कर लो तो 2 तो बाहर आएगा, तो सिग्मा n क्यूब प्लस में 3 तो बाहर कर दो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस में सिग्मा n, ये देखो इतनी बात समझ में आई नहीं आई। कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया सिग्मा के, सीधा 2 बाहर निकाल दिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। Sn बराबर 1/6, ठीक है। यहाँ 2 से यहाँ पे n क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। एक काम करो पहले आप नोट कर लो, क्योंकि ये सीक्वेंस लंबा जाएगा ना,
तो यहाँ पे जगह नहीं होगी नीचे, है ना। यहाँ तो केवल एन क्यूब का सूत्र आ पाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे दोनों ही। इसीलिए मैं इसको पूरे बोर्ड पर लाऊंगा, इसीलिए पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए सही है। तो कंप्यूटर वहां से प्लीज बहुत वीडियो जहाँ पर रखा था नंबर। ये एक्सरसाइज खत्म करूंगा, दो ही है इसमें। देखिए सभी बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी बच्चे, नोट कर ले। इसको रब कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन चल रहा है इसको मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू 1/6 2 सिग्मा एन क्यूब 3 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। एस एन इज इक्वल टू 1/6 तो मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे 2 सेम है, इनटू में देखिए एन क्यूब का फॉर्मूला, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे ये था नहीं था, प्लस 3 इंटू में सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस सिग्मा एन का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई, क्लियर नहीं आई? कमेंट कर लो सभी, अगर समझ में नहीं आई तो बराबर तुरंत डायरेक्टली। देखिए एस एन इज इक्वल टू 1/6 2 मल्टीप्लाई पावर ब्रेक कर दो n का स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पावर ब्रेक कर सेपरेट कर दी पावर, 2 का स्क्वायर 4 3, देखिए यहाँ पर ध्यान से 3 1 जो 3 और 3 2 जो 6 कट जाएगा, तो n इंटू में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट गई ये भी। तो एस एन इज इक्वल टू 1/6 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फिर क्या बच गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 2 और n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 और ब्रैकेट लगा दो इसे। अब देखिए बच्चों ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है सब टर्म्स में, सभी देखिए एलसीएम तो इनका सबको सेम आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से कॉमन आ रहा है तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो सबको कॉमन निकाल लो मैं एक बार, 1/6 इंटू में n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ n प्लस 1 बच जाएगा अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे 2n प्लस 1 कर ले, यहाँ पर भी 1 मान लो अपॉन में से। वैसे 1 मानने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि अपॉन में सबका 1 ही है। तो सीधा आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे छोटी ब्रैकेट के अंदर कि n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 और फिर प्लस 1, ठीक है। अब एस एन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर n, देखिए यहाँ क्या चल रहा है n इंटू एन प्लस 1 और 6 दूनी 12 कितना लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से n का इंटू कर लो अंदर, तो n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 2n प्लस में 1 प्लस में 1, ऊपर का नोट कर ले सबने। अगर ऊपर की एक लाइन अगर नोट कर लोगे तो इसको रब कर दूं, चलो देखिए ध्यान से एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n का भी इंटू कर लो चाहे अंदर, n स्क्वायर प्लस में n अपॉन में 12, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है देखिए
एन स्क्वायर तो सिंगल टर्म से इसको सेम लिख दो एन स्क्वायर प्लस देखिए 2n और n 3n प्लस ठीक है 1 1 2 2 हो जाएगा। चलो अब देखिए बच्चों इसके फैक्टराइज हो जाएंगे पूरी टर्म्स के हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू करके 2 मिले और ऐड करके 3 मिले हो तो रहा है फिर मना क्यों कर रहा है कैसा लगा मेरे मुझे ठीक है बहुत बढ़िया ब्रो। देखिए Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस में n। देखिए पहले एक काम करो आप इसको मल्टीप्लाई मत करो बाद में कर देंगे इसका भी सेम रख दो आप ठीक है सेम रख दो बाद में देखेंगे जो भी होगा। देखिए n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 12 देखिए n स्क्वायर सेम इसको मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस 1 3 यानी सीधा मैं लिख रहा हूँ 2n प्लस में n 3n प्लस में 2। कितनी बात समझ में आई नहीं आई ये लाइन कर ली होगी सबने। अब देखिए ध्यान से Sn इज इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1 तो चल रहा है ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर n कॉमन है दोनों में तो n कॉमन आएगा तो n प्लस 2 बच जाएगा। जब n कॉमन आएगा तो n प्लस 2 यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा तो n प्लस 2 यहाँ बच जाएगा ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई यहाँ n प्लस 2 कॉमन है दोनों में और n प्लस 1 ठीक है ऐसे लिख दिया मैंने इसको। तो ये वाली लाइन सबने कर लिया ये वाली लाइन कर ली सबने ये वाली आकाश आर्यन अब ध्यान से देखिए सभी बच्चे देखिए n तो सिंगल है n को रख दो ठीक है n को रख दो n प्लस 1 n प्लस 1 तो यहाँ लिख रहा है n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू में n प्लस 2 चल रहा है अपॉन में 12 ठीक है। एक बार जरा आंसर चेक कर लो कहाँ छोड़ा है इसने बुक में चेक कर लो एक बार फटाफट जल्दी आंसर चेक कर लो अगर और सिंपलीफाई करा होगा तो और कर देंगे इसको सिंपलीफाई देखो ये बराबर देखो या तो इसने ऐसे लिख दिया होगा ना ये बस ये n बटे 12 बाहर कर दिया होगा यही छोड़ रखा है दिखाओ जरा आंसर कहाँ छोड़ रखा है नहीं क्रिकेट में भी हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक के प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है और n वापस दिया गया है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए n वापस आपको दे रखा है आपको n पदों का योगफल निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4 ठीक है। ये n वापस आपको दे रखा है किसी भी श्रेणी का आपको इसका योगफल बताना है ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखना दिया है सॉल्यूशन में लिखना आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है n वापस है तो an रख दो इसका नाम an बराबर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4 ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके a स्क्वायर n स्क्वायर और n क्यूब के रूप में लाओ n के रूप में लाओ। देखिए पहले n का मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस 4 चल रहा है an इज इक्वल टू अब n स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में करो n क्यूब प्लस में 4n स्क्वायर फिर n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस में 4n। ये बात समझ में आई देखो n क्यूब को सेम रख दिया 4n स्क्वायर 1n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर 4n कर लिया ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो और योगफल निकाल लो Sn बराबर अब मान लो Sn इज इक्वल टू सिग्मा an। अब देखिए सिग्मा से an की वैल्यू पुट कर दो n क्यूब प्लस में 5n स्क्वायर प्लस में 4n। अब सबका सिंगल सिंगल सिग्मा निकाल लो। देखिए सिग्मा n क्यूब प्लस में 5 कांस्टेंट बाहर कर दो सिग्मा n स्क्वायर
तो सही से लिख लो इसको, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर कर लो, सिग्मा एन। ठीक है, बस अब यहाँ पर फॉर्मूले ओपन करना है। देखिए सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू में एन प्लस में 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। 5 सेम एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और इंटू 4 सिग्मा एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, नोट कर लो पहले यहाँ तक, सभी बच्चे पहले यहाँ तक सही से इसको कर ले। मैं सेव ना कर ली हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो वाह वाह क्या सीन है, दिखे से भी बच्चे इधर, कंडीशन हार्ड बन चुकी है, कंडीशन हो गया हार्ड। अब ये सवाल देखिए कैसे होगा सॉल्व। एक बार ध्यान रखना, इम्पॉसिबल बी पॉसिबल विदाउट कॉन्स्टेंट एंड हार्ड वर्क। निरंतर इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रयास से क्या होता है, कंडीशन आसान हो जाता है। देखिए कैसे, एसएन इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर को ब्रेक कर दो। ठीक है, स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस, देखिए ये नंबर कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो प्लस में 2n इंटू में n प्लस 1। ठीक है, चलो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए बच्चे ऊपर से कॉमन क्या आएगा, सभी टर्म्स का एक बार मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 हर एक टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ n इंटू एन प्लस 1 बच जाएगा अपॉन में 4, यहाँ पे 5 2n प्लस 1 बच जाएगा और 5 अपॉन 6 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और यहाँ क्या बच जाएगा, खाली 2 है ना, यहाँ पे 1 ऐड कर दो। आई बात समझ में, नहीं आई? तो Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 को सेम रख दो। ठीक है बच्चों, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 12 तो आएगा एलसीएम, है ना। अगर नहीं आता है तुम्हें एलसीएम तो आता ही होगा 12 यार। देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 3 3 एकम 3 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12। एलसीएम तो बच्चों का खेल है। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 का डिवाइड 12 में तो 3 टाइम जाएगा 3n, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम, तो 2 5 जे 10 10 2n प्लस में 1 प्लस में 12 दूनी 24। ठीक है, अब जरा ध्यान दे इधर, n इंटू एन प्लस 1 को तो मैंने सेम रख दिया। ठीक है, और देखिए बच्चों 1/12 को मैं बाहर कर रहा हूँ, देखिए 1/12 कर दी मैंने बाहर इधर इसके बटे में। अब क्या बच गया यहाँ पर 3n कर ली। ठीक है, इसका इंटू कर लो, 3n स्क्वायर प्लस में 3n और यहाँ इसका मल्टीप्लाई 10 का 10 दूनी 20n प्लस में 10 एकम 10 24। अब इनको कर लो क्या, प्लस कर दो, ब्रैकेट के अंदर की सारी क्वांटिटी को प्लस कर दो। देखिए 3n स्क्वायर सिंगल टर्म में 23n 20 3 23n और 10 और 20 30 34 है ना। 24 और 10 कितना होता है, 34। चलो गुड, वेरी गुड। अब देखिए पहले अगर ब्रैकेट में देखिए फैक्टर हो रही नहीं हो रही, पहले यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। 34 दूनी कितना होता है, 34 तिया 112 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए 1 3 9 10 102 भाई 4 3 12 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाई 1 3 3 9 1 10 102। तो 102 के ऐसे फैक्टर निकाल लो, पहले ऐसे लेके निकाल लो, 2 पंजे
10, 2 एकम 2, दो से तो अब 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, तो 17 और 6 कितना होता है, 17 और 6 23, 23 हो गया, और इनटू करके तो 102 मिल जाएगा। 17 और 6, 17 और 3 कितना होता है, 20, 3, 23। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 23 को बताओ, 17 और 6 17 यानी 6n प्लस में 17n, 23n प्लस में 34। ऐसे ऊपर वाला कर लिया सबने, चलो फिर ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, एक बात ध्यान रखना है, मिलते नई सैज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो क्वेश्चन को आपको कोशिश से करना है, मेहनत से करना है, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 3n कॉमन है। सॉरी बच्चों, देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 3n कॉमन आ रहा है, बताओ इसे क्या आ रहा है कॉमन, 3n आ रहा है, तो 3n कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ बचेगा तुम्हारा क्या, 3 दूनी 6, 2। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 17 कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 17 कॉमन आएगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ n और 17 दूनी 34। ठीक है, ये सेम हो गया। आई बात समझ में, नहीं आई, क्लियर। चलो एस एन इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, n इंटू में n प्लस में 1/12 मल्टीप्लाई, देखिए ध्यान से, n प्लस टू दोनों में कॉमन है, तो n प्लस टू कॉमन लिया मैंने, और 3n प्लस 17 को एक साथ ले लो ऐसे। अब इसको बिल्कुल सही रूप में लिख लो, कैसे देखिए ध्यान से, देखिए एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1/12, और यहाँ लिख लो n प्लस 2 और 3n प्लस 17। एक बार आंसर चेक कर लो, वरना फिर इसकी इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आंसर राइट है। अगर मल्टीप्लाई किया हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक ने बस यहाँ पर आंसर छोड़ रखा है, आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर इसकी हो रही है, ध्यान दें। तो ये आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, चलो इसे प्लीज नोट, पीछे कोई दे रहा है तो पीछे ले गया, फिर उसमें अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन 9 तुम कर लोगे, होमवर्क में दूं? हाँ दे दो, पहले क्वेश्चन तो देख लो। हाँ दे दो, फिर आप नहीं होगा तो अरे आज करा लो, प्रथम 10 करा दो भैया प्लीज। पहले देख तो ले, 2 की पावर में आ रहा, हाँ नहीं होने का, नहीं होने का, कर लोगे? नहीं ऊपर लगा सकते हैं फॉर्मूला, हाँ? पावर में लगा दे पूरा फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको मान लो दिया है, इसको मान लो दिया है, ये दिया है ए एन टर्म, एन वापस एन स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगी। अब देखिए ध्यान से, एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों 2 की घात n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस एन सोन 2 की घात n पदों तक। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं? भाई n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ, वहाँ एक सीक्वेंस बन जाएगा बस। एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बना बताओ, 1 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, बताओ जीपी बन गया ना यहाँ पर। देखिए 2 4 8 16 आप करोगे जीपी। अब जीपी का योगफल का फॉर्मूला पता है तुम्हें, आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, ऐसे होगा। देखिए आर की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये वाला सूत्र यूज करना है वहां पर। देखिए ए कितना है यहाँ पे, ए
ए तो 2 है, आर कितना आर, देखिए 4 और 2, 4 को भाग के 2 आएगा आर भी, और एन की वैल्यू एन पदों तक एन आएगा, माइनस में 1 इनटू में आर माइनस 1 कितना है 2 माइनस में 1, खत्म। ठीक है, इस वाले सीक्वेंस में मैंने क्या कर दिया, जीपी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया एस एन के योगफल का, कि जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता था। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस में देखिए 2 इंटू 2 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 1, अब ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये था। इतनी बात, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए बच्चों, इसका आपको योगफल निकालना है, योगफल तो लिखो यहाँ पे सिग्मा एन इज इक्वल, देखिए एस एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन, अब ए एन की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ए एन की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2n माइनस में 1 आएगी। इसका चाहे इंटू भी कर सकते हैं आप अंदर, इसका इंटू भी कर सकते हैं अंदर आप 2 का। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले 2 का कर लो इंटू, चलो बाद में कर लो, ये पे कर लो 2 का इंटू एन स्क्वायर प्लस में 2, देखिए यहाँ पर घात 1 हो जाएगी या n, तो n की घात n प्लस 1 है और माइनस का 2। ठीक है, अब इसको आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक कर लो जरा नोट, ठीक है, सही से। चलो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने देखिए इस वाले सीक्वेंस का तो योगफल निकाल लिया ना ये वाला, तो बस हो गया काम खत्म। देखिए यहाँ आपको सेम रखना, बस यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन। ठीक है, सिग्मा ए एन हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ए एन का सिग्मा निकालना है, प्लस में 2 और 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 की घात n माइनस 1 सेम। अब देखिए इसका तो योगफल हम निकाल चुके हैं, हमें केवल इसका निकालना पड़ेगा अब योगफल। देखिए एन स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिख लो सीधा, आप यहाँ लिख लो खाली सिग्मा एन स्क्वायर, इसका योगफल तो हमने निकाल दिया पहले से। यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस का तो योगफल चल ही रहा है, बस इसका योगफल निकालना है एन स्क्वायर का। तो अब देखिए एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस में 2n की घात 2 की घात n माइनस में 1। चेक कर लो आंसर एक बार, कर लो एक बार, चेक कर लो, तो चेक करना, इसने और भी करा के सॉल्व चेक। देखिए बच्चों, यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन से बाहर निकाल के कौन दे खेलने खसम और 2n प्लस 1 प्लस में 2 इंटू 2n माइनस में 1। चेक कर लो आंसर बच्चों ये वाला, ये था ना एनसीईआरटी में, देखो ध्यान से। चलो देखिए बच्चों, सभी आपने नोट कर लिया होगा ऊपर का। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं किया है, 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एक एपी का एन वापस दे रखा है ये वाला, आपको क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे ए एन बराबर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है 2n, b कितना है 1 प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। a n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर, 2 जो 4n प्लस में 1। ठीक है, अब योगफल निकाल लो, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन, सिग्मा ए एन की वैल्यू पुट कर दो 4n स्क्वायर माइनस में 4n प्लस में 1 इतना। सिग्मा देखिए 4 को बाहर निकाल लो, n स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा n प्लस में सिग्मा 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए बच्चों n इंटू एन प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से माइनस 4 इंटू सिग्मा n, n इंटू एन प्लस में 1 अपॉन 2
अब यहाँ पर देखिए सिग्मा 1 का मतलब क्या है n, मालूम है ना। सिग्मा 1 की वैल्यू n क्यों होती पता है। देखो भाई सिग्मा n का मतलब सिग्मा 1 का मतलब होता है कि 1 को जोड़ते जाओ, कहाँ तक जोड़ते जाओ, n तक जोड़ते जाओ। तो मैंने क्या बताया था, 1 को n बार जोड़ना है तो 1 इंटू n, तो क्या होगा सिग्मा 1 की वैल्यू n, सिग्मा 1 की वैल्यू n। आई बात समझ में। चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट गया पूरा। क्या बचा देखिए 2 इंटू n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 3, अपॉन में 3 माइनस में 2n, n प्लस 1 प्लस में n। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है, या 1 मान लो चाहिए। देखो ऊपर का सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सिग्मा 1 का मतलब है कि 1 को तुम्हें n बार जोड़ना है तो n आएगा सीधा, इसीलिए सिग्मा 1 की वैल्यू n रखते हैं। Sn इज इक्वल टू देखिए 2n, इसको पहले ऊपर लिख देता हूँ 2n n प्लस 1, 2n प्लस 1 और अपॉन में चल रहा है तुम्हारा 3, उसके बाद माइनस 2n, 2n n प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस में n, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऊपर क्या होगा, ऊपर से कॉमन क्या आएगा, कौन बताएगा तुम्हें। इसमें आ रहा n, ऊपर से 2n कॉमन प्लस आएगा 1, केवल n, 2n प्लस 1, 2n ब्रैकेट n प्लस 1 आएगा। कहाँ से आ रहा पीछे वहाँ वाले पे आ रहा n, केवल n कॉमन आ रहा है। देखिए 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बच जाएगा अपॉन में 3 माइनस में 2n प्लस 1 और प्लस में 1, ठीक है। अब Sn इज इक्वल टू n, देखिए बच्चों यहाँ पर इंटू कर लो अंदर, ठीक है। 2n प्लस में 2, 2n प्लस में 2 इंटू में 2n प्लस में 1 और माइनस में 2n प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों Sn इज इक्वल टू n, देखिए यहाँ पे इंटू करना आपको अंदर, इसमें एक रह गया, यहाँ पे अच्छा एक भी चल रहा है प्लस 1 चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं एक काम करता हूँ जरा, मैं यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ध्यान से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4n स्क्वायर, फिर इसका यहाँ कर लो 2n, फिर 2 2 जा 4n प्लस में 2 और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 2n माइनस 2 अपॉन में 3 पूरे के अपॉन में, ठीक। एक काम एक प्लस 1 प्लस 1, थोड़ा सा यहाँ पर गिनती हो गई, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ तक तो इंटू हो गई, ये नंबर आ चुका है, ठीक है। 2 प्लस 1 अपॉन में 3 चल रहा है। अब देखिए माइनस, देखिए यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ सीधा मैं, तो इसका देखिए जब एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, सबका एलसीएम 3 आएगा नीचे ऐसे करके, और फिर इसका देखिए यहाँ पर 1 होगा तो 1 का इसमें डिवाइड होगा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3, देखिए तो 3 2 जा 6 एंड सीधा माइनस का माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6 और 3 1 जा 3, इतना हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो Sn इज इक्वल टू n, देखिए 4n स्क्वायर, इनको ऐड कर लो कितना होगा 6n, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो पूरा, हाँ वो कट जाएगा। एक काम कर लो इसे काट दीजिए। देखिए बच्चों 4n स्क्वायर मैंने सेम लिख दिया, देखिए 4n और 2n 6n हो जाएगा और इससे फिर ये आपस में कट जाएगा, चाहे जोड़ के काट लो और माइनस 1, देखिए यहाँ 6n कर रहा हूँ मैं 6n। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 माइनस में 6n और यहाँ पे माइनस का 3, नहीं इसको आप सेम रहने दो, ये तो कर लो कोई तो दिक्कत 2 नहीं। और 3 5 और माइनस, देखिए मैंने क्या करा, इसको लिख दिया, इसको प्लस कर दिया, ये आ गया, फिर इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसमें से घटा दिया माइनस का 3 आ गया अपॉन में 3, ठीक है। 6n से 6n कैंसिल हो गया, ठीक है। 5, वो तो माइनस का है, प्लस का है 3, कहाँ पे प्लस का 3, लास्ट में। नीचे लेकिन ये नंबर तो माइनस का था, तो आपने प्लस माइनस, यहाँ पहले आपने काटा कहाँ,
अच्छा तो अच्छा ये वाला काटा ना, माइनस प्लस तो माइनस होगा। चलो चलो ऊपर लिखो। अच्छा करवा देगा ये। अरे मुझे लगा 6 लिख रहा है। देखिए ध्यान से, Sn is equal to n, देखिए 4n स्क्वायर क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तो कट गया 3 और 2 माइनस का 1, माइनस करना पड़ेगा ना भाई, 3 में से 2 माइनस करो, माइनस का 1 अपॉन 3। अब जरा ध्यान दो इधर, देखिए बच्चों इस 3 को बाहर निकाल लो, इसको मैं क्या लिख दूंगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक काम कर लो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ये लिखो, जो पहले जगह नहीं थोड़ा आपने कहा छोटा है। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, 2 का स्क्वायर 4n का स्क्वायर, इस 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी का, इसलिए थोड़ा सा सेंस लगाने करो, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी, 2n प्लस 1 2n माइनस 1, चेक कर लो, इसने यहाँ तक करा क्या, ये वहीं छोड़ दो ऊपर चेक कर लो, पढ़ना है और इसने यहाँ तक इसको कराया है, वहीं छोड़ दे ऊपर ही। एक्सरसाइज। हाँ, तो ये सेंस जरा अपने दिमाग में रख लेना बात, क्या मैंने यहाँ करा है। 1 का तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर बाय स्क्वायर वो बात पेन कर तेरी तेरी काली पेन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना बहुत है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब।